Hello students, we were discussing the chapter number 3rd, that is classification of elements and the periodic properties in periodic table. So in the last video we have discussed some properties such as atomic radius, ionization enthalpy of periodic table of element through periodic table. So today we are going to start the next property, that is called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is denoted by delta EGH. EG for electron gain, and it is always negative. It is always negative except noble gases. Except noble gases. Why? चलिए चेक करते हैं क्यों होता है ऐसा. First of all, what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is that energy which is released by an atom when an electron is added into its valence shell. ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं. Suppose Cl, it is 287. Here one electron is required to complete octet in the outermost shell. So when chlorine receives one electron or an electron is added to the outermost shell of chlorine, then some energy releases because first, second and third, because when electron enters into the shell into a energy level, the energy will be released because of it stabilize the electron through centripetal force, and electron will move in the circular path. यानी कि यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन सेटल डाउन हो गया, अभी उसके पास कोई पाथ नहीं था, कुछ नहीं था, तो सेटल डाउन होने के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा. ठीक है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है. एनर्जी रिलीज होता है. अब फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एच इक्वल्स टू E2 माइनस E1 फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल लेवल क्या था, एनर्जी का लो था, प्रीवियस लेवल क्या था, हाई था, सो इट विल बी नेगेटिव इन साइन. बट फॉर नोबल गैसेस इट इज पॉजिटिव. फॉर नोबल गैसेस it is positive because noble gases has complete octet in their outermost shells. कंप्लीट होता ऑक्टेट. ठीक है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे स्टेबिलिटी होगा, और जब स्टेबिलिटी होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड जब हम कराएंगे इट विल नॉट रिलीज एनी एनर्जी, बट वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू अलाउ टू एंटर इनटू द शेल. और या फिर हमें नई शेल बनाना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी लेवल जो नया बनेगा उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. चलिए चेक करते हैं वेरिएशन ऑफ गेन एंथैल्पी थ्रू पीरियडिक टेबल. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH थ्रू पीरियोडिक टेबल. चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं. सपोज क्लोरीन एटम ही है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स बियर करेगा, यहां आने के बाद एकदम से फोर्स कितना बियर करेगा, दैट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस. हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा. यानी कि यहाँ पे 17 प्रोटॉन थे, इतना ही ये फोर्स इसके पास लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, R डिस्टेंस R3 फॉर थर्ड शेल. ठीक है, मींस जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज होगा, उतना ज्यादा वो बॉन्डेड हो जाएगा, उतना ज्यादा वो बंध जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और उतना ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर पाएगा. सो हाँ, डेल्टा EGH will be directly proportional to the Z effective. ये आप याद रखेंगे. तीन अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है. रेडियस जस्ट
रिवर्स था, रेडियस वाज inversely proportional and ionization enthalpy was directly proportional and electron Gill enthalpy is also directly proportional to the Z effective. So जब Z effective का इक्वल हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है, तो हमको पता है इन पीरियोडिक टेबल अगर हम इसको ऐसे चलाएंगे यानी कि इन ग्रुप्स, और इसको लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन ग्रुप्स, Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो क्या होगा डेल्टा Eg एच विल ऑल्सो इंक्रीज बट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट हमको याद रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी हमको मिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, देन साइन ऑफ एनर्जी, साइन ऑफ द एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, ठीक है। चलिए टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप to bottom, or we can say it is in periods. In periods, we know that Z effective decreases, hence negative value of delta EGH also decreases. Simply, ठीक है. So this is all the concept of electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए फिर से एक बार और एक नया एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए चेक कर लेते हैं। सपोज गेन एंथैल्पी। अच्छा एक बात और बताओ, वैसे तो गेन एंथैल्पी सभी के लिए मेजर कर सकते हैं, जनरली किसके लिए मेजर की जा सकती है, जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने का, यानी कि नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। चलिए तो उसी के लिए हम चेक करते हैं। लेट्स चेक फॉर द चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इट इज 7 and 15, 2 5, इट इज 2 5। चलिए सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव दोनों का चेक करेंगे। Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? Z इफेक्टिव यहाँ पर नाइट्रोजन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास रेडियस कम है, ठीक है, इसका रेडियस कम है। चलिए अब Z इफेक्टिव है तो जो आपका डेल्टा EGH का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो भी नाइट्रोजन का ही ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ही ज्यादा होगा। इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल PHClF, ये तो हो गया। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, इसको भी देखेंगे और एक नया एग्जाम्पल भी तो उससे पहले हम कर लेते हैं। चलिए सोडियम, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम having 11, magnesium having 12, it is 281 and it is 282
मैग्नीशियम, सो डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा Eg नेगेटिव वैल्यू विल फॉर हायर फॉर Mg देन N। चलिए चेक कर लेते हैं। एट पेज नंबर 91 of NCERT you can see that the trend decreasing down to the group and increasing from left to right, चलिए एट पेज नंबर 91। तो पेज नंबर 91 पे क्या दिया गया है, इसको मैं तब कर लेता हूं। एक बार पेज नंबर 91 के ट्रेंड को आप कंप्लीटली ध्यान से पढ़ें, एक एक आप उसका पीरियड और एक एक उसका ग्रुप, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इस कंसेप्ट के बाद फिर मैं देखेंगे, ठीक है। इसमें ये यहाँ इसमें चेंज है थोड़ा, देखो क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के लिए ये नेगेटिव तो था ही 141 था, और सल्फर के लिए ये -200 हो गया, जबकि हमें पता था डाउन टू द ग्रुप चेंज होना है, और डाउन टू द ग्रुप चेंज कैसे होना है, घटना है। तो चलिए ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दिस इज दैट इज 1s2 2s2 2p4, एंड फॉर सल्फर इट इज 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं आइटम बना लेता हूँ, 1 2 3 4 सेल हुआ, 1 में S होता है, सेकंड में S और P दोनों होते हैं, और थर्ड में S P B तीनों होते हैं, S P B। फोर्थ की हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको बना ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 2s2 और 2p4, ठीक है। फर्स्ट में 2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। चलिए तो ये 3p इसको फेस कर रहा है, सॉरी 2p इसको फेस कर रहा है, यहाँ पर 2p इसको फेस कर रहा है, किसको, 3s को। 2p इसको 3s को फेस कर रहा है, और यहाँ पर ये यहाँ 1s किसको फेस कर रहा है, सेकंड शेल को, ठीक है, इस वाले को, ठीक है। ये दोनों इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सन देखें, ये देखो सेकंड सेल को कौन फेस कर रहा है, s ऑर्बिटल, थर्ड सेल को कौन फेस कर रहा है, p ऑर्बिटल। शील्डिंग का प्रोसेस हमने कल बताया था आपको, ये होता है। तो ज्यादा रिपेल कौन कर पाएगा, ज्यादा शील्ड कौन कर पाएगा, ज्यादा शील्ड s कर पाएगा। जब s कर पाएगा तो वो थोड़ा सा दूर रखेगा, और p नहीं कर पाएगा, मींस एटम थोड़ा सा श्रिंक होगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ गया, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा z इफेक्टिव इंक्रीजेस, किसके लिए, सल्फर के लिए, फॉर सल्फर। और जब ये z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, हमारा डेल्टा EGH नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, सल्फर के लिए ज्यादा होगा देन ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना, ठीक है। एक ट्रेंड तो ये था, एक और ट्रेंड है, ठीक है, एक और ट्रेंड है। देख लेते हैं, एक और ट्रेंड है यहां पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन के लिए फिर से बढ़ा है, 328 और 349, 328 और 349। एफ के लिए 328 है और क्लोरीन के लिए 349 है। ये किलो जूल पर मोल है, एनर्जी क्या है, किलो जूल पर मोल है। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे ये होगा और क्यों होगा। फिर से यहां दो रीजन लगेंगे, ठीक है। पहला रीजन तो वही है आपका शील्डिंग, ठीक है जी। दूसरा रीजन है स्मॉल साइज ऑफ एफ, एक्स्ट्रा स्मॉल आप इसको लिख लें, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। तो क्या होगा, सो फ्लोरीन will not in favor to accept an electron। उसके पास क्या ना, उसके पास कितनी शेल है, देखो 1s2 2s2 और 2p5,
ठीक है, इसके पास 2 और 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेवर नहीं करेगा। हालांकि ये स्टेबल तो हो ही जाएगा, ये तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन लेने का, लेकिन उतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा बढ़िया तरीके से, लेकिन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, स्टेबल हो जाएगा उसको लेने के बाद। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था। तो इसके 2 रीजन ये हैं, इसको आप याद रखेंगे हमेशा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये क्वेश्चन जरूर आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा या हाइड्रोजन में किसका ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।